हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर कवर किए थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले क्लास हम लोग चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े थे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भी पढ़े थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी है तो उसको चार्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला मेथड है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है कि कोई भी दो बॉडी को रब करेंगे, है ना, रगड़ने से। ठीक है, सपोज है ना, ये दो बॉडी है ए और बी। कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो सब्सटेंस ले लो। ठीक है, इसको जब रब करेंगे, रगड़ेंगे, है ना, तो क्या होता है ना, रब करने से, है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल गया। ठीक है, ये कैसे जाता है, हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारा। यानी जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का 10 नंबर 11 होता है। ठीक है, 2 8 1 ऐसा करके इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितना होता है 1। मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस से लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कितना है 1 है। जब इसको रब करने से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और वही एनर्जी मिलता है। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में छोड़ देता है। दैट इज, जब हम लोग जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से जब फ्रिक्शन करते हैं तो हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से एनर्जी मिलता है। वो उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ से निकल जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस पे जो है बहुत ज्यादा एंटर कर जाता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मान लो ए से बी पे गया तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतना इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उतना इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कभी कभी, है ना, सूखा बाल में कंघी से रगड़ते हैं तो क्या होता है, बाल जो है वो कंघी से अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग, इसका मतलब ये भी एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। ये एक एग्जांपल है मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी का। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेथड में होता क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना, सो दैट बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड। वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं सिल्क क्लॉथ और एबोनाइट रॉड को रब किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारा एग्जांपल्स है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन मेथड हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मान लो कोई चार्ज बॉडी है ऐसा, ये कोई चार्ज रॉड है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा एक बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल बॉडी है ना, ये न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल बॉडी है ए, है ना, ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी। तो होगा क्या, जब इस चार्ज बॉडी को, है ना, चार्ज बॉडी, है ना, को मान लेते इसको ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, इस चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाएंगे, कंडक्शन में डायरेक्ट टच कराएंगे। ठीक है, डायरेक्ट टच कराएंगे इस पे, तो होगा क्या, डायरेक्ट टच कराने से थोड़ी देर बाद सपोज इसको हम लोग टच करा दिया ऐसा। ठीक है, ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है यहाँ पे ट्रांसफर होने लगेगा, है ना, किस तरीके से, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आना स्टार्ट कर देगा। सपोज मान लेते हैं कि अभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ पे आया, तो इसका दो पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा तो यहाँ भी हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज नहीं जा रहा है, बल्कि क्या चीज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम लोग सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी पे कांटेक्ट रखेंगे तो ये चार्ज यहाँ चल जाएगा, है ना। तो ये देखो, यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज गायब होके यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ओवरऑल अभी भी उतना ही चार्ज रहेगा जितना पहले था, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ये चार्ज
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। यानी जितना पहले चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज होगा। तो यही है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में होता है क्या, कोई भी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कांटेक्ट में लाएंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फाइनली इसको सेपरेट कर लेंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब डिपेंडिंग अपॉन द, है ना, शेप एंड साइज ऑफ द 2 बॉडीज, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया जाता है। दैट इज यहाँ पे यदि 4 और 4 8 प्लस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है इसका शेप और साइज और मटेरियल पे, ओके। तो हम लोग यदि हम लोग बात करें तो जो यदि 2 आइडेंटिकल बॉडीज है तो चार्ज जो हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं नोट करके, फॉर, ये कंडक्शन के लिए बात करें हम लोग, फॉर 2 आइडेंटिकल बॉडीज इन कांटेक्ट, यदि 2 आइडेंटिकल बॉडी कांटेक्ट में है, ठीक है, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा, ओके। तो ये एक है ना चार्ज करने का मेथड है, दैट इज कंडक्शन मेथड, ओके। ओके, तो इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल सेल्स A and B having charges +4q and -10q are kept at a certain distance apart, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं इसको। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल सेल्स A and B, 2 आइडेंटिकल, यहाँ बोल दिया आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल है A और B, ठीक है। मान लेते हैं ये A है और ये B है, ठीक है, और आइडेंटिकल है, हैविंग चार्जेस +4q, इस पे चार्ज है +4q है और इस पे -10q है इनिशियली, ओके। आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं इसको, ओके। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, एक थर्ड चार्ज है C जो अनचार्ज है, ओके, इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ स्फीयर A। इस C को, ये न्यूट्रल है, पहले A के कांटेक्ट में लाया गया, ओके। तो जब C को A के कांटेक्ट में लाया जाएगा, ठीक है, व्हेन C is in contact with A के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तब जो चार्ज होगा वो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, अभी देखे थे कि 2 आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों पे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली मतलब दोनों में जो चार्ज है उन दोनों का एवरेज ले लेना है, तो वो इक्वल आ जाएगा। दैट इज इस पे जो चार्ज था, है ना, यानी अब इन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। QA और QC को जो चार्ज है अभी, है ना, वो क्या हो जाने वाला है, इन दोनों का, है ना, एवरेज ले लेंगे। यहाँ पे 4q था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 0 था, डिवाइड बाई q कर लेंगे, यानी +2q इस पे भी आ जाएगा, +2q इस पे भी आ जाएगा, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया क्या कि ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ स्फीयर A के साथ हम लोग कांटेक्ट में ले आए C को, ओके। तो दोनों पे चार्ज आ गया +2q, ओके। एंड देन विथ स्फीयर B, अब फिर से C को B के साथ कांटेक्ट में लाया गया, ओके। अब नाउ व्हेन, ठीक है, इधर लिखते हैं, नाउ व्हेन C is in contact with B, ठीक है। अब जो है C को B के कांटेक्ट में लाया, तो C पे अभी जो चार्ज था वो कितना था, +2q था, और B पे पहले से चार्ज कितना है, -10q है। अब इन दोनों पे जो चार्ज आएगा, है ना, अब इक्वल हो जाएगा, दैट इज Q चार्ज ऑन C, है ना, मान लेते हैं डैश मान लिया बाद में, ठीक है, और चार्ज ऑन B, ठीक है, उसको भी डैश ले लेते हैं, QC और, है ना, QB का डैश, दोनों बराबर हो जाएगा, और कितना होगा, उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। दैट इज यहाँ पे पहले इसके पास था +2q C के पास, और B के पास कितना था, -2q, तो 2q माइनस +2q था, -10q बाय 2, यानी कितना हो गया, -8q बाय 2, यानी -4q आ गया। यानी अब जो है B और C दोनों पे चार्ज क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, और वो भी -4q हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, ठीक है।
द स्फीयर्स ए एंड बी आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। अब ए और बी को कांटेक्ट में लाया गया, तो ए पे जो चार्ज है अभी कितना है, +2q है, ओके, और बी पे जो चार्ज आया है वो कितना है, -4q है, ठीक है। तो अब जो है क्या लिख बोले, व्हेन स्फीयर्स व्हेन ए एंड बी आर इन कांटेक्ट, है ना। अब ए और बी को कांटेक्ट में लाया गया, द स्फीयर्स ए एंड बी आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। जब ए और बी को लाएंगे तो ए पे जो फाइनल अभी लास्ट चार्ज था वो कितना था, +2q था, और बी पे जो फाइनल चार्ज आया था -4q था। तो अब दोनों पे है ना QA मान लेते हैं डबल डैश वाला और QB डबल डैश ले लेते हैं, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इस पे था +2q और इस पे कितना था -4q और बाय 2 यानी -2q/2 यानी -q आ गया, यानी ए और बी पे जो चार्ज अभी आया फाइनली वो -q आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, है ना, एंड देन सेपरेटेड, अब फिर दोनों को अलग कर लिए, देन फाइंड द चार्जेज ऑन द स्फीयर्स ए एंड बी। तो ए और बी पे चार्ज क्या होगा, तो दिख गया ए और बी पे जो चार्ज है दोनों पे सेम चार्ज होगा, वो कितना के इक्वल होगा, -q के इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या होता है, इसमें जो है बिना टच किए हुए चार्ज प्रोड्यूस कर देगा, है ना, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। देखते हैं हम लोग कैसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई फिर से एक चार्ज बॉडी ले लिए, ठीक है। ये कोई चार्ज रॉड है, ये कोई बॉडी है चार्ज है, ठीक है, और एक न्यूट्रल बॉडी के, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है ए, है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसको जो है सिर्फ इस पे सामने लाया गया है, ठीक है, मतलब कांटेक्ट में नहीं लिया गया बल्कि सामने लाया गया, जितना सामने हो सके लाया जाए, है ना। तो हो गया, सामने आने से ये न्यूट्रल तो है, लेकिन न्यूट्रल होने से क्या इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो हो क्या, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों ही है। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और जिस तरीके से इधर नेगेटिव चार्ज आ गया है उस तरीके से इधर पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज उस साइड चल जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव जो है नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो पॉजिटिव रिपल्सन की वजह से उधर चल गया है और नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की वजह से इधर आ गया है, ठीक है। तो फाइनली अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है, बस इसमें चार्ज इंड्यूस हो गया, इसलिए इसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं। अभी चार्ज इंड्यूस हो गया लेकिन अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल ही है, ओके। अच्छा, अब क्या करते हैं सेकंड मेथड में, यदि हम लोग इसको करें ऐसा, ये जिकतिव रहने दिया ऐसा ही, है ना। अब इसको क्या किए, इसको जो है हम लोग ग्राउंडिंग कर लिए या अर्थिंग कर लिए जिसको बोलते हैं, है ना, ठीक है, मतलब वायर से हम लोग कनेक्ट कर दिए, अर्थ से, ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या किए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग, है ना, क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है, पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0। फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी समझते हैं कि अर्थिंग करने से या ग्राउंडिंग करने से क्या होता है, ठीक है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग करने से क्या होता है कि जो भी एक्सेस चार्ज है ना, हम देखे होंगे घर में बहुत जगह पे, है ना, ग्राउंडिंग या अर्थिंग पीछे साइड में, घर के पीछे साइड में कहीं भी किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी एक्सेस चार्ज फ्लो हो रहा है करंट की वजह से वायर में कहीं पे या फिर कोई डिवाइसेस में, है ना, जो है चार्ज एक्सेस हो गया है, तो वो क्या होगा, ग्राउंडिंग की वजह से, है ना, वो एक्सेस चार्ज जो है ग्राउंड पे चल जाएगा, है ना, उससे झटका नहीं लगता है ना। तो कभी कभी देखे होंगे कि कोई भी फ्रिज हो गया या फिर कोई भी डिवाइसेस है, टीवी हो गया, उसको कोना साइड में छूने से क्या होता है कि करंट लगता है, ठीक है। तो वो एक्सेस चार्ज होने की वजह से ऐसा होता है। फिर इसको हम लोग ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा कि कहीं भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा, कहीं भी झटका लगने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैसे ही अर्थिंग का मतलब क्या है कि एक्सेस चार्ज जो भी रहेगा, एक्सेस चार्ज, है ना, वो क्या होगा, ग्राउंड तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस चार्ज कौन है, कौन जो है, इसको ये जो चार्ज है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही था, ओके। अब देखेंगे तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, वो क्या कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है और किसको जाने देना चाह रहा है, पॉजिटिवली चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव में क्या है, रिपल्सन है। रिपल्सन होने की वजह से ये बोलेगा तुम चल जाओ, सिर्फ नेगेटिव वाला मेरे पास आए, ऐसा होगा।
तो इसके वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं फ्री है, एक्सियस है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो जो फ्री चार्ज है वो क्या करेगा, इस वायर के थ्रू से अर्थ में चल जाएगा, ठीक है। तो फ्री चार्ज होने ये चार्ज फ्री था, क्यों, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करके नहीं रखा हुआ, बल्कि इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो चार्ज है यहाँ से गायब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हम लोग ऐसा नजर आएगा। अभी भी इसको हम लोग कांटेक्ट में नहीं रखे हैं, ठीक है, कांटेक्ट में अभी भी नहीं रखे हैं, है ना, कांटेक्ट में किए ही नहीं हम लोग, ठीक है। इसको अब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो ऐसा नेगेटिवली चार्ज है, अर्थिंग हटा दिए तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो इस साइड अभी भी है, ओके। इसका मतलब बिना कांटेक्ट के अभी चार्ज हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद इसको सेपरेट कर लेंगे, दूर कर लेंगे, ठीक है, दूर कर लेंगे जैसे ही तो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक जगह पे। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड, ओके। सो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं दो क्वेश्चंस, ओके। तो हम लोग अभी क्या देखें कि जो है ना, यदि हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हैं, है ना, पॉजिटिवली चार्ज को लाए थे, ठीक है, इसके करीब, तो इस पे जो चार्ज हो रहा इंड्यूस हो रहा था इंडक्शन मेथड से, वो कैसा आ रहा था, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है इंडक्शन मेथड से, तो कैसा रॉड लेना पड़ेगा, नेगेटिवली लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव रहेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा। अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो अभी क्या एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि मान लो कि ए और बी दो बॉडी है ना, स्फेरिकल सेल्स है, और दोनों कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे टच भी क्या हुआ है, मतलब कांटेक्ट में है, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है ना, इसके सामने मिलाएं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके सामने मिलाएं, ठीक है। तो बताओ, है ना, पूछेगा क्या, फाइंड द चार्ज अपीयर्स ऑन बी, बी पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। फाइंड द चार्ज अपीयर्स ऑन बी, है ना। तो सिंपल सी बात है ना, बहुत ही आसान है। नेगेटिवली चार्ज है तो इंडक्शन मेथड से इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव वाला को रिपल्सन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे है ना, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ओके। और ये नेगेटिवली चार्ज फिर से इसको पॉजिटिवली चार्ज तरफ, है ना, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। और इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, फिर से नेगेटिव। इसका मतलब हम लोग देखेंगे, है ना, तो बी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, है ना, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। बी पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। तो फाइंड द चार्ज अपीयर्स ऑन बी, क्या हो जाएगा आंसर इसका, नेगेटिव, ओके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, उन दोनों के बीच जो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, है ना, रिपल्सिव नेचर का फोर्स आएगा। और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, ओके। और है ना, तो कूलम्ब जो है एक साइंटिस्ट है जो बताएगा कि दो चार्ज के बीच, है ना, कितना फोर्स लगेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, मान लो Q1 और Q2 दो चार्ज है, ठीक है। तो दोनों के बीच यदि प्लस प्लस चार्ज है तो ऑफकोर्स रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, जब उसको हम लोग डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखेंगे तो वही बताता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज को r डिस्टेंस पर रखेंगे तो दोनों के बीच का तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो कौन बताता है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं कि दो पॉइंट चार्ज है, मान लो Q1 और Q2, ठीक है ना। यदि दोनों प्लस प्लस है तो दोनों में रिपल्सन लगेगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो यदि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, r, दोनों का r डिस्टेंस पर रखा गया है ना, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा, है ना, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2, है ना। मतलब Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करेगा,
ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट का, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का स्क्वायर का। ऑफ कोर्स ज्यादा दूर पर रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, सामने रखेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ओके। और जितना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा या मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, उतना ज्यादा फोर्स लगने का चांस है। जैसे कि हम जानते हैं बड़ा मैग्नेट का एग्जांपल लेंगे, दो बड़ा बड़ा मैग्नेट है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटा छोटा मैग्नेट है तो कम फोर्स लगेगा। उसी तरीके से ना छोटा छोटा मतलब चार्ज यहाँ पे कम होगा, और बड़ा बड़ा मीन्स मैग्नीट्यूड चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स है दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का स्क्वायर का। और दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट उसको K बोल देंगे फिर से, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे जो K का वैल्यू है ना, अगर K कांस्टेंट है, K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो वैल्यू लेते हैं हम लोग वो कितना लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैसे ही है जैसा कि हम लोग है ना ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ पे दो मास के बीच फोर्स लगता था, ठीक है, फॉर्मूला वही है, वैसे ही है ना। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अट्रैक्टिव है ना, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो है ना K का वैल्यू आ जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। और इसका वैल्यू होता है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसका जस्ट उल्टा यूनिट होगा क्योंकि K इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई तो कांस्टेंट है, जो K का यूनिट होगा उसका अपोजिट या इनवर्स जो है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जहाँ न्यूटन है पर न्यूटन कर दिया, मीटर पर मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब इस रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे क्या पता कि दो चार्ज है +4 माइक्रोकूलम का, तो मान लो Q1 का वैल्यू दे दिया है +4 माइक्रोकूलम। माइक्रो को है ना, माइक्रो को हम लोग कूलम में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो +4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ओके। माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6। उसी तरीके से Q2 का वैल्यू लिखेंगे तो -9 माइक्रोकूलम है, तो -9 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर, तो डिस्टेंस दोनों के बीच दिया 1.8 मीटर। इसको ऐसा यूनिट में ही दिया है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर में देता तो कन्वर्ट करना पड़ता मीटर में। तो फोर्स निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो गया, Q1 का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, प्लस माइनस नहीं लेंगे हम लोग, 9 इंटू 10 टू द पावर -6, और नीचे हो गया R का स्क्वायर, R का स्क्वायर मीन्स 1.8 इंटू 1.8, ओके। इसको कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दिए, 2 पॉइंट हटा दिए तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा इधर, और 9 2 जा है ना, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो सिंपली बचा क्या, 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर +3 हो गया, +3 -6 +3 -6 -3 और फिर +2 यानी -1, यानी 10 टू द पावर -1 न्यूटन, यानी 0.1 न्यूटन, क्योंकि ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो दोनों जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0.1